अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी तमाम की तमाम बीमारियों की नेचुरल मेडिसिन के बारे में है। ऐसी चीजें जो कि हम कुदरती तौर पे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपने बर्ड्स को देते हैं और उससे हम अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं, जिसमें ब्रीडिंग, अनफर्टिलिटी और इसके अलावा बहुत सारी और भी किस्म की बीमारियां शामिल हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप कागज और पेंसिल उठा लें ताकि आप अपने पास इसको नोट कर सके कि कौन सी बीमारी के लिए हम अगर कौन सी चीज देते हैं तो उससे हमारे बर्ड्स को फायदा हो सकता है। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। हमेशा हम बात करते हैं कि जब हमारे बर्ड्स बीमार होते हैं तो हम उन्हें कौन सी मेडिसिन दें। हमेशा मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन हम अपने बर्ड्स को देते हैं, मगर इसके बावजूद भी जैसा कि आपको मालूम है कि जमाने कदीम में ये केमिकल वाली मेडिसिन वगैरह नहीं हुआ करती थी और जितने भी मरीज होते थे वो कुदरती अज्जा और कुदरती जड़ी बूटियों से ही फायदा हासिल करते थे। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और जिनके बहुत सारे फायदे भी हैं। आज की वीडियो में हम जितनी भी बीमारियों और जितनी भी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे वो तमाम के तमाम ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको बआसानी मुयस्सर हो सकती हैं और आप उसे अपने बर्ड्स को देके उसकी जान भी बचा सकते हैं और उसकी बीमारी को खत्म भी कर सकते हैं। जो सबसे पहली बीमारी है वो है वॉमिट। आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात बर्ड्स फीड खाता है और उसे दोबारा फेंकता है, यानी कि वो उल्टी करता है। जब कभी भी आपके बर्ड्स को वॉमिट लगे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स के इंटरनल सिस्टम में, उसके जो हाजमे का सिस्टम है उसमें कोई ना कोई खराबी है। इसका बहुत ही आसान हल है। आपने चंद पत्ते पुदीना के लेके उसे 2 कप पानी के अंदर डाल के उसे अच्छे तरीके से बॉईल करना है और उसे इतना बॉईल करना है कि वो 1 कप रह जाए। इसके बाद आपने इस पानी को कहीं बाहर रख देना है ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद आप इसे बाकी थोड़े से पानी में मिक्स करके या फिर आप इसे ऐसे ही अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जब आपका बर्ड्स इसे पिएगा तो उसका हाजमा मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा और उसकी वॉमिट खत्म हो जाएगी। अगर आपका कोई बर्ड्स ऐसा है जो कि छोटा है या फिर अगर आपका कोई बर्ड्स ऐसा है जिसे आप हैंड फीड करवा रहे हैं, बीमारी की वजह से वो खा पी भी नहीं सकता और उसके बाद वो वॉमिट करता है, तो तब आपको चाहिए कि आप उसकी हैंड फीड इसी पुदीना वाली चाय के अंदर ही बना के प्रोवाइड करें। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स के बच्चों को हैंड फीड करवाते हैं तब भी आपको चाहिए कि आप दिन में कम से कम 1 मरतबा पुदीना की चाय के 1 चम्मच या 2 चम्मच उसकी फीड में जरूर मिक्स कर दिया करें। अगर आप दिन में 1 मरतबा अपने बर्ड्स को ये देते हैं जो कि बच्चे हों जिन्हें आप हैंड फीड करवा रहे हैं तो उन बच्चों को भी वॉमिट का मसला नहीं आएगा। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि ये मसला ज्यादातर हैंड फीडिंग वाले बच्चों को आता है। आप जब उन्हें फीड करवाते हैं तो इसे दोबारा फेंकना शुरू कर देते हैं, तो इस कंडीशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कई किस्म की मेडिसिन होती हैं जो कि मैं भी रिकमेंड करता हूं और दूसरे दोस्त भी यूज करते हैं। उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कुदरती चीजों की बात होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल सर्दियों का मौसम है, जब कभी भी बर्ड्स को सर्दी लगती है तो उन्हें नजला हो सकता है और नजले की कंडीशन में बर्ड्स बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अक्सर औकात वो सुस्त होकर बैठना शुरू कर देता है, उसकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है या फिर उसकी नाक में से पानी आना शुरू हो जाता है और बर्ड्स आपको बीमार दिखाई देने लगता है। नजले के लिए हम बहुत सारी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, मगर जो कुदरती और सिंपल तरीका है वो ये है कि आप 2 कप पानी ले लें, उसके अंदर तकरीबन आप 5 ग्राम या फिर 1 इंच अदरक का लेके उसे छोटे छोटे पीस के उसके अंदर डाल लें और उसे अच्छे तरीके से बॉईल करें ताकि वो सिर्फ और सिर्फ 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाएगा तब इसे आप किसी भी जगह पे रख के ठंडा कर लें। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा फिर आप इसे बाकी पानी में भी मिक्स करके दे सकते हैं या फिर अपने बर्ड्स को डायरेक्टली भी दे सकते हैं। ये एक कुदरती चीज है जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे एक तो ये होगा कि आपके बर्ड्स का जो नजला होगा वो खत्म हो जाएगा और दूसरा ये होगा कि आपके बर्ड्स का जिस्म जो है वो भी गर्म रहेगा और उसे सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस नहीं होगी। जो दूसरा तरीकेकार है वो ये है कि आप अदरक की जगह सफेदे के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेदा एक सदाबहार पौधा है जिसमें हमेशा पत्ते रहते हैं। अगर आपके इलाके में कहीं भी सफेदा है तो आप उसके पत्ते काट के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप उसकी टहनियां काट के अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि आपके बर्ड्स को नजला नहीं होगा या फिर जिन बर्ड्स को नजला है उनका नजला खत्म भी हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसे आप चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इर्द गिर्द कहीं सफेदे के पत्ते नहीं हैं तो आप किसी ऐसे एरिया से जहां पे सफेदे के पत्ते अवेलेबल हो वहां से लाके भी अपने घर में रख सकते हैं। इसे आप सुखा भी सकते हैं और सुखाने के बाद इसका आप पाउडर भी बना के रख सकते हैं। पाउडर बनाने के बाद अगर आप चाय बनाना चाहते हैं तो उसमें 1 चम्मच, और इसी तरह अगर आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देते हैं या फिर अगर आप अपने बर्ड्स को पानी देते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा सा मिक्स करके बर्ड्स को खिला सकते हैं। जब बर्ड्स को नजला होता है तो बर्ड्स को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और जब आप सफेदे के पत्ते उन्हें खिलाते हैं तो उनकी सांस की जो नाली होती है वो खुल जाती है, उनकी नाक जो है वो भी खुल जाती है और उसकी वजह से उनको सांस लेने में आसानी होती है। जो तीसरी चीज है वो है लूज मोशन। जब कभी भी बर्ड्स को लूज मोशन होता है तो बर्ड्स के अंदर से पानी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और बर्ड्स की जो एनर्जी होती है वो खत्म होना शुरू हो जाती है। अगर लूज मोशन का आप बर वक्त इलाज नहीं करते हैं तो आपके बर्ड्स मर सकते हैं।
जब कभी भी बर्ड्स को लूज मोशन होता है या फिर वो अगर बीमार होते हैं तो सबसे पहली पहचान ही उसकी ड्रॉपिंग से होती है। इसलिए आप अपने बर्ड्स की ड्रॉपिंग को वक्तन फवक्तन चेक किया करें। जब कभी भी आप अपने बर्ड्स को दाना चेंज करने जाते हैं या पानी चेंज करने जाते हैं तो उस वक्त अपने बर्ड्स की ड्रॉपिंग के ऊपर नजर जरूर मार लिया करें कि क्या इसकी ड्रॉपिंग नॉर्मल है या इसकी ड्रॉपिंग में कोई प्रॉब्लम है। इस चीज के बारे में तफसीलन वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल भी है कि किस तरह की ड्रॉपिंग से आपको पता लग सकता है कि कौन सी बीमारी है। मगर यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ लूज मोशन की बात करेंगे। लूज मोशन का जो कुदरती इलाज है वो ये है कि आपने 2 चम्मच अजवाइन ले लेने हैं और 2 कप पानी के अंदर उसे डाल के उसे अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। जब वो मुकम्मल तौर पे बॉईल हो जाए उसके बाद आप उसे छान लें और छानने के बाद उस पानी को ठंडा करें और उसे 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। अगर आपके बर्ड्स को लूज मोशन ज्यादा है तो आप अपने बर्ड्स को हैंड फीडिंग के दौरान भी 1 चम्मच दे सकते हैं या फिर इसी तरह भी आधा सीसी या 1 सीसी अपने बर्ड्स को डायरेक्टली भी उसके मुंह में दे सकते हैं। अजवाइन को आपने दिन में कम से कम 2 मरतबा देना है। अगर आप उनके केज में रखते हैं तो बेशक इसे सारा दिन उनके केज में ही रहने दें ताकि वो इसे वक्तन फवक्तन पीते रहे और उनकी जो बीमारी है वो खत्म हो जाए। जो तीसरी चीज है वो यह है कि हम अपने बर्ड्स को कौन सी नेचुरल चीज दे सकते हैं कि हमारे बर्ड्स का वजूद गर्म रहे और हमारे बर्ड्स को सर्दी ज्यादा महसूस ना हो। हमेशा याद रखें कि हम अपने बर्ड्स को गर्मियों में ऐसी चीजें देते हैं जिससे हमारे बर्ड्स का वजूद ठंडा रहता है और सर्दियों में हम उन्हें ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे बर्ड्स का वजूद गर्म रहे, ताकि गर्मियों में हमारे बर्ड्स ठंडे रहें और उन्हें ज्यादा गर्मी महसूस ना हो और सर्दियों में हमारे बर्ड्स गर्म रहें और उन्हें ज्यादा सर्दी महसूस ना हो। जैसा कि आपको मालूम है कि इंसान भी गर्मियों में डिफरेंट खुराकें खाते हैं और सर्दियों में डिफरेंट खुराकें खाते हैं। अगर आप देखें तो कोई भी गर्मियों में ज्यादा कॉफी पीना पसंद नहीं करेगा। इसी तरह जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सर्दियों के दौरान लोग पसंद करते हैं और सर्दियों में उन्हें खाते हैं। इसी तरह बर्ड्स को भी हम सर्दियों में और गर्मियों में इवन दो के दाना भी मुख्तलिफ देते हैं। जो दाना हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं तो सर्दियों के लिए अलग होता है और गर्मियों के लिए अलग होता है। इसीलिए हम अपने बर्ड्स को सर्दियों में एक ऐसी किस्म की चाय बना के देते हैं जिसमें ऐसी चीजें शामिल होती हैं जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं, जो कि आप अपने बर्ड्स के लिए बना सकते हैं और उनके लिए कम से कम 1 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसमें आपने लेना है 50 ग्राम अदरक भी ले सकते हैं और अदरक की जगह आप सूंड भी ले सकते हैं जो कि ड्राई अदरक होता है, जो कि गर्म मसालों वालों के पास आपको मिल सकता है। 50 ग्राम आपने लेनी है काली इलायची, ये भी आपको गर्म मसालों वालों के पास मिल सकती है। इसके अलावा आपने लेना है 50 ग्राम दारचीनी भी आपको गर्म मसालों वालों के पास ही मिलेगी। इसके अलावा आपने लेना है 25 ग्राम लौंग भी गर्म मसालों में ही इस्तेमाल होता है, ये भी आप गर्म मसालों से ले सकते हैं। और इसमें एक और चीज आप शामिल कर सकते हैं जो कि हैं सफेदे के पत्ते। सफेदे के 10 से 15 पत्ते भी आप ले लें। इसे 1 लीटर पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करें और इसे अच्छे तरीके से बॉईल करें। अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद जब इसका आधा लीटर रह जाएगा तब आप इसे बाकी पानी के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। हफ्ते में आप इसे कम से कम 2 से 3 मरतबा जरूर दिया करें। इससे एक तो यह होगा कि आपके बर्ड्स का वजूद गर्म रहेगा, इसके अलावा उनको नजला नहीं होगा, किसी किस्म की बीमारी नहीं होगी और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप अपने बर्ड्स को ये खिलाते हैं तो ये कुदरती किस्म का नेचुरल ब्रीडिंग फार्मूला भी है। आपके बर्ड्स इससे हीट पे आते हैं और आपके बर्ड्स सर्दियों के दौरान इससे अच्छी ब्रीड करते हैं। हमेशा याद रखें कि ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये सिर्फ और सिर्फ सर्दियों के लिए है, गर्मियों के लिए नहीं। गर्मियों में अगर आप अपने बर्ड्स को ऐसा कोई ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं जिससे आपके बर्ड्स हीट पे आए तो उससे आपके बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी ज्यादा होती है और आप अपने बर्ड्स का वजूद भी गर्म कर देते हैं जिससे बर्ड्स को हीट स्ट्रोक होने का खतरा होता है। जो 5वीं चीज है वो है बर्ड्स का प्लकिंग करना। आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्लकिंग करते हैं, अपने परों को नोचते हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को या फिर अपने पार्टनर के परों को नोचते हैं। प्लकिंग क्या चीज होती है, किस वजूहात की वजह से होती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बारे में ऑलरेडी एक तफसीलन वीडियो मौजूद भी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहां से देख भी सकते हैं। जो बर्ड्स प्लकिंग करते हैं उन बर्ड्स के लिए बहुत ही आसान इलाज है। आपने एलोवेरा लेना है जो कि आपको कहीं से भी मिल सकता है। एलोवेरा के पत्ते आपको अगर कहीं से भी ना मिले तो आप नर्सरी में जाके एलोवेरा के पौधे जरूर खरीद लिया करें, क्योंकि अगर आपके पास एलोवेरा मौजूद होगा आप अपने बर्ड्स के लिए इसे अपने घर में रख सकते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपके साथ मेंशन करूंगा। एलोवेरा का आपने जेल ले लेना है। अगर कोई बर्ड्स अपनी प्लकिंग करता है तो उसके परों के ऊपर आपने एलोवेरा का जेल लगाना है, और अगर कोई बर्ड्स अपने बच्चों की या फिर अपने पार्टनर की प्लकिंग करता है तो आपने उसके परों के ऊपर या उसके जिस्म के ऊपर उस एलोवेरा को लगा लेना है। एलोवेरा लगाने से यह होगा कि उसका जो जिस्म होगा वो इतना कड़वा हो जाएगा कि बर्ड्स इसे नोचने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जब वो अपने परों को या फिर अपने पार्टनर के परों को मुंह लगाएगा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा और इस तरह उसकी आदत खत्म हो जाएगी। एलोवेरा को आपने इस्तेमाल करते रहना है जब तक आपके बर्ड्स की आदत खत्म नहीं होती। जितनी ज्यादा पुरानी आदत होगी उतना ही ज्यादा आपको एलोवेरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बर्ड्स प्लकिंग करते हैं आपको चाहिए कि आप उनको अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन यूज करवाएं और अच्छे से अच्छे कैल्शियम प्रोवाइड करें। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर जो कमियां होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी।
اس کے علاوہ اگر آپ کو ایلو ویرا کہیں سے بھی نہیں مل رہا تو آپ پنسار کی دکان پہ جا کے یا پھر کسی بھی حکیم کے پاس جا کے وہاں سے ڈرائی فارم میں بھی ایلو ویرا خرید سکتے ہیں، جسے ہینگ کہا جاتا ہے۔ یہ بلیک کلر کا ہوتا ہے، اسے لے کے آپ تھوڑے سے پانی میں مکس کریں اور اسے اس کے اندر بالکل حل کر دیں، پھر اس پانی کو لے کے اپنے برڈز کے اوپر ہلکا ہلکا لگائیں۔ یہ بھی بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، ایلو ویرا کی ہی شیپ ہے مگر اسے ڈرائی فارم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی آپ کے برڈز پلکنگ کی عادت کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گے۔ جو چھٹی چیز ہے وہ ہے بدہضمی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جن کی بالکل ڈراپنگ سٹاپ ہو جاتی ہے، انہوں نے جو بھی کھایا ہوتا ہے وہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہوتا اور ان کی کنڈیشن بہت ہی بری ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہت ہی بہترین علاج ہے جو میں نے آپ کو ہینگ بتایا ہے، اس کا آپ نے بالکل تھوڑا سا لے لینا ہے اور اسے ایک چمچ کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر کے اپنے برڈز کو پرووائڈ کرنا ہے، یا پھر اپنے برڈز کی جو پانی کا پوٹ ہوتا ہے اس کے اندر مکس کر دینا ہے۔ جب آپ کے برڈز اسے کھائیں گے تو آپ کے برڈز کا ہاضمہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے برڈز کو تھوڑا سا لوز موشن بھی ہو جائے، مگر یاد رکھیے کہ یہ لوز موشن وقتی ہوگا، یہ 2-3 مرتبہ لوز موشن کرے گا اور اس کے بعد بالکل نارمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اسے زیادہ مقدار میں پرووائڈ کرتے ہیں اور آپ کے برڈز کو زیادہ لوز موشن ہو جائے تو پھر آپ اسے بے شک 2-3 گھنٹے کے بعد اجوان والی چائے بنا کے پلا سکتے ہیں، جس کا طریقہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو 7ویں چیز ہے وہ ہے بیماری سے بچاؤ۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے برڈز بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور انہیں جب سردی لگتی ہے یا پھر گرمی لگتی ہے تو آپ کے برڈز کو بیماری ہو جاتی ہے اور اسے بخار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے برڈز کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ایک ایسی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے تمام گھروں میں میسر ہوتی ہیں، وہ ہے لہسن۔ لہسن اگر چھوٹا ہے تو اس کی 2 پھلیاں لے لینی ہے، اور اگر بڑا ہے تو پھر آپ نے اس کی 1 پھلی لینی ہے۔ اسے آپ نے چھوٹا چھوٹا پیس لینا ہے اور اسے 1 لیٹر پانی کے اندر ڈال کے چھوڑ دینا ہے۔ ساری رات اسے 1 لیٹر پانی کے اندر ہی رہنے دیں، صبح اس کو نکال کے آپ اسے چھان لیں، اور جو پانی رہ جائے گا وہ آپ اپنے برڈز کو کم از کم مہینے میں 2 مرتبہ ضرور پرووائڈ کیا کریں۔ یہ طریقہ کار میں نے باب ولسن سے سیکھا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑے بجز کے بریڈر ہیں، جسے بجز کے بڑے تمام شائقین ضرور جانتے ہوں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز کو کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو 8ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہمارے کیجز کے اندر ایسا ہو جاتا ہے کہ برڈز آپس میں لڑتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے کوئی برڈ زخمی ہو جاتا ہے۔ جب کبھی بھی ہمارا کوئی برڈ زخمی ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا علاج کریں۔ اس کا علاج کرنا بہت ہی آسان ہے۔ ہر گھر میں ہلدی میسر ہوتی ہے، ہلدی آپ نے لے لینی ہے اور اسے آپ نے سرسوں کے تیل میں ڈال کے اچھے طریقے سے گرم کرنا ہے، پھر اس کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے، اور جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ نے اسے اس زخم کے اوپر لگا لینا ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے جو برڈز کا زخم ہوگا اس کے اندر سے خون آنا بالکل بند ہو جائے گا، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں، یعنی کہ جو ہلدی ہے وہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اور اس سے آپ کے برڈز کا جو زخم ہوگا وہ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ جو 9ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے برڈز کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے۔ جب کبھی بھی ایسا ہو کہ آپ کے برڈز کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، خواہ وہ پاؤں کی ہو یا پھر اگر اس کی ونگز وغیرہ کی ہو، تو آپ نے پہلے اسے باندھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے پانی کے اندر یا پھر اس کے سافٹ فوڈ کے اوپر آپ نے ہلدی کو تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز کا جو زخم ہوگا جہاں پہ وہ ٹوٹا ہوگا وہ بہت ہی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پاس ایک رنگ نیک تھا جس کے پر کٹے ہوئے تھے اور اس کے فیدرز وغیرہ نہیں آ رہے تھے۔ اس برڈز میں یہ پرابلم تھی کہ اگر وہ کہیں سے جمپ لگاتا تھا تو اس کے پاؤں وغیرہ جب زمین پہ زور سے لگتے تھے تو اس کی وجہ سے اس کے پاؤں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، یعنی کہ اس کی ہڈیاں کمزور تھی۔ اسے بھی میں نے ایسے ہی ہلدی یوز کروائی تھی اور اس سے یہ ہوا تھا کہ اس کی جو ہڈیاں تھیں وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اگر آپ ہلدی کو دودھ میں ملا کے پیتے ہیں تو اس سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہو سکتی ہیں اور آپ اسے اپنے بچوں کو بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ جو 10ویں چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے برڈز کے پیٹ کے اندر مختلف قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے برڈز کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو بھی برڈز فیڈ کھاتا ہے وہ تمام کی تمام ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا اثر اچھے طریقے سے برڈز پہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم اپنے برڈز کی سال میں کم از کم 2-3 مرتبہ ڈی وارمنگ کرتے ہیں۔ ڈی وارمنگ کے لیے ہم مختلف قسم کے میڈیسن یوز کرتے ہیں، مگر آج کی ویڈیو میں جو میں بتانے والا ہوں آپ کو وہ ایک ایسی نیچرل چیز ہے جو کہ آپ اپنے برڈز کو دے سکتے ہیں، کیونکہ جو میڈیسن ہوتی ہیں اور ہم اپنے برڈز کی ڈی وارمنگ کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان دنوں میں کی جاتی ہے جب برڈز کے ساتھ نہ تو انڈے ہوں اور نہ ہی بچے ہوں، چونکہ یہ ایک قدرتی چیز ہے۔ اس کو آپ کسی بھی موسم میں اور کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، خواہ برڈز کے ساتھ بچے ہوں یا پھر انڈے ہوں۔ اسے استعمال کرنے کے کوئی بھی نقصانات نہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اس میں بھی آپ نے ایک نیچرل چیز لینی ہے جو کہ ایلو ویرا ہے۔ ایلو ویرا جو کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جب برڈز پلکنگ کر رہے ہوں تو تب بھی آپ ان کو ایلو ویرا ہی استعمال کرواتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایلو ویرا لینا ہے، اس کے کچھ ٹکڑے رات کو پانی کے اندر مکس کر لینے ہیں اور اسے صبح تک ایسے ہی چھوڑنا ہے۔ صبح آپ نے ایلو ویرا کے جو ٹکڑے ہوں گے انہیں نکال لینا ہے اور جو باقی کا پانی ہے وہ اپنے برڈز کو پرووائڈ کرنا ہے۔ اسے آپ 1 ہفتے تک کنٹینیو اپنے برڈز کو پرووائڈ کریں اور اس کے بعد آپ اسے بے شک مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ پرووائڈ کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برڈز کے پیٹ کے اندر جتنے بھی کیڑے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کے برڈز کے اندر اور کیڑے نہیں پیدا ہوں گے۔ یہ برڈز کے اندر کی جو انفیکشن ہوتی ہے اسے بھی ختم کرتا ہے۔
जो 11वीं चीज है वो है चर्बी। जैसा कि आपको मालूम है कि बर्ड्स को चर्बी हो जाती है, और स्पेशली उन बर्ड्स को जो फीमेल्स होती हैं और वो बॉक्स के अंदर ज्यादा बैठती हैं, तो उन्हें ज्यादा चर्बी होती है। जब कभी भी आपके बर्ड्स को चर्बी हो जाए तो आप उनका इलाज बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। उनके इलाज के लिए आप 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में इलाज करना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप सेब का सिरका, जिसे एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, वो आप किसी भी कंपनी का अच्छा सा ले लें जो कि नेचुरल हो। उसे आप 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml यानी कि 1 चम्मच अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने बर्ड्स को प्रोवाइड किया करें। जिन बर्ड्स को चर्बी है उन्हें हफ्ते में आपने 2 मरतबा प्रोवाइड करना है, और जिन बर्ड्स को चर्बी नहीं है उन्हें आप हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा जरूर इस्तेमाल कर दिया करें। इससे एक तो ये होगा कि आपके बर्ड्स के पेट के अंदर जो इन्फेक्शन होंगी वो खत्म हो जाएगी, और दूसरा इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स को कभी चर्बी नहीं होगी। अगर गर्मियों का मौसम हो और आपके बर्ड्स को चर्बी हो जाए तो उसका इलाज बहुत ही आसान है। उसके लिए आपने क्या करना है कि कुछ कतरे लेमन का जो पानी होता है उसे उनके पानी के पोट के अंदर डाल लेने हैं, और इसे अपने रेगुलर बेस पे इस्तेमाल करवाना है। आप देखेंगे कि हफ्ता 1.5 के अंदर आपके बर्ड्स की जो चर्बी होगी वो मुकम्मल तौर पे पिघल जाएगी। जिन बर्ड्स को चर्बी होती है उन्हें एक्सरसाइज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए आप उन बर्ड्स को बड़े केज के अंदर छोड़ें ताकि वो फ्लाइंग करें, और जितनी वो ज्यादा फ्लाइंग करेंगे उतने ही आपके बर्ड्स की चर्बी खत्म हो जाएगी। जब कभी भी ब्रीडिंग सीजन ऑफ होता है और हम अपने बर्ड्स से ब्रीड लेना छोड़ देते हैं तो तब हम अपने बर्ड्स को कॉलोनी के अंदर इसीलिए ही छोड़ते हैं कि वो अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकें, उनकी चर्बी खत्म हो सके और वो सेहतमंद हो सकें। जो 12वीं चीज है वो है स्किन इन्फेक्शन। आपने देखा होगा कि अक्सर बर्ड्स की जो स्किन होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है, वो अपने आप को खुजाते रहते हैं, उनकी स्किन के ऊपर जख्म तक भी आ जाते हैं। इस तरह की कंडीशन में आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स की ज्यादा से ज्यादा केयर करें, क्योंकि जब आपके बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन होती है तो तब आपके बर्ड्स अपने आप को खुजाते हैं और वो बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब कभी भी आप देखें कि आपके बर्ड्स को स्किन इन्फेक्शन है तो सबसे पहली चीज आपने ये करनी है कि ह्यूमिडिटी के लेवल को चेक करना है। जब ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ही ज्यादा कम होगा तो आपके बर्ड्स के ऊपर स्किन इन्फेक्शन आ सकती है और उन्हें खारिश लग सकती है। मिसाल के तौर पे अगर आपके केज के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल बरकरार है और ऐसी कोई भी इश्यू नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि आप 1 लीटर पानी के अंदर 10 ml सेब का सिरका अच्छे तरीके से मिक्स करके उसे किसी स्प्रे गन के अंदर डाल लें और अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे किया करें। डेली के हिसाब से अगर आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स जो हैं, एक तो उनके फीदर्स शाइनी निकलेंगे, उनकी स्किन इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी और वो खारिश करना बिल्कुल छोड़ देंगे। इस अमल के लिए बेहतर यह है कि जब मौसम अच्छा हो यानी कि ज्यादा सर्दी ना हो तो तब आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे किया करें। ज्यादा सर्दियों के दौरान अगर आप अपने बर्ड्स के ऊपर स्प्रे करते हैं तो आपको चाहिए होगा कि आप अपने केज के टेम्परेचर को बढ़ा के रखें ताकि आपके बर्ड्स किसी भी ठंडक की वजह से बीमार ना हो। जो 13वीं चीज है वो ये है कि बर्ड्स अंडे तो देते हैं मगर उनमें से बच्चे नहीं निकलते, अंडे अनफर्टाइल आते हैं। अंडे अनफर्टाइल आने की भी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप अगर अपने बर्ड्स को कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा या 2 मरतबा पानी के अंदर प्याज को काट के देते हैं तो आपके बर्ड्स के अंदर अनफर्टिलिटी का इशू खत्म हो सकता है। आप 1 लीटर पानी लेके उसके अंदर कम से कम 50 ग्राम तक प्याज लेके उसे छोटा छोटा पीस के उस पानी के अंदर फेंक दें। सारी रात उस पानी के अंदर उस प्याज को रहने दें, सुबह उस प्याज को निकाल लें और जो पानी रह जाए वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। इससे आपके बर्ड्स की अनफर्टिलिटी का इशू भी खत्म हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे और उनके जो अंडे हैं उनमें से बच्चे निकलने की तादाद भी ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रोसीजर के साथ अगर आप मुनक्का का इस्तेमाल करते हैं यानी कि मुनक्का को रात को लेके 1 लीटर पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और सुबह उन्हें निकाल के उस पानी को अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें तो आपके बर्ड्स एक तो हीट पे आएंगे, उन्हें ठंडक नहीं महसूस होगी और इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स बहुत ही जल्दी ब्रीड भी करेंगे। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया है उस पर अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना, अपने बर्ड्स का और इर्द गिर्द लोगों का बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।